राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के सभी हमारे को भागवतम क्लास में। यस, हरे कृष्णा। सभी हरे को कृष्णा सबका प्रभु सबका जी। सबको दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, यस कोटि यस कोटि यस। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे सभी को कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, दंडवत आज मैं प्रणाम। भी आ जय गया श्रीला हूँ। प्रभुपाद। यस यस, आप छपरा पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, आज शाम को जाऊंगा, कल हॉस्पिटल चला गया था। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। और भागवतम के प्रथम स्कंद के 17 अध्याय के अभी हमारा 39वां श्लोक ही चल रहा है, क्योंकि उसके परपोर्ट के एक ही लाइन को कल हम लोग पढ़ पाए थे, उसी को पुनः आज वापिस पढ़ेंगे हम सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। तो हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे अभी कली ने एक और जगह मांगा था। उन्होंने देखा कि 4 नियम तो परीक्षित महाराज के समाज में कहीं टूटे ने नहीं है। इनके जब तक इनके राजा हैं, यहाँ के सम्राट हैं, तो कहीं भी ये 4 नियम तोड़े जाने की संभवता ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो अब मैं कहाँ रहूं? तो उन्होंने वापिस परीक्षित जी से कहा कि कृपया करके कोई, जब तक ये तो स्थिति अभी है नहीं, तो कहीं और जगह दे दीजिए। तो उन्होंने सोने के पास उनको जगह दिया, क्योंकि प्राय सोना जहाँ है वहां पे ये सब चीजें पाई जाती हैं, दोष पाए जाते हैं, जो हम वापिस आज श्लोक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये ट्रांसलेशन श्लोक हमने कल भी देखा था, लेकिन जो परपोर्ट है उसका एक एक लाइन हमारे आज के तारीख में हमें अच्छा दृष्टि देगा। वैसे ये अर्थव्यवस्था को लेके बहुत सारी बातें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो कई बार कोई शुद्ध व्यक्ति ये सोच सकता है कि नहीं, हमें तो बस नाम जाप करना है, तो इसका हमसे क्या लेना देना। प्रभुपाद ने परपोर्ट इतने अच्छे से इसलिए लिखा क्योंकि कई बार हम सब हमारी भक्ति के प्रगति को, यानी हमारी उन्नति को अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि बहुत पैसा आ गया मतलब भगवान की कृपा आ गई, और कोई छीन लिया तो भगवान कृपा छीन लिया। हालांकि उससे इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जबकि भगवान ये कहते हैं हरिस्तद धनम शनि, जिसके ऊपर तस्य हम अनुग्रहणामि। अगर मैं किसी के ऊपर बहुत दया करने लग जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, उसका सारा जो धन है वही हर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सारा हर लेता हूँ। तो ये डिफरेंस है। तो हमारी सोच टोटली उल्टी होती है। हमारी सोच ऐसी होती है, हम सोचते हैं कि लोग हमारी चिंता करें, और एक्चुअली भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों की चिंता करें।
तो हमारे और भगवान के बीच में जो है ना, भगवान चाहते क्या और हम कर रहे क्या, और इसके वजह से हमारे बीच में बहुत हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, और इसका परिणाम अंततोगत्वा दुख में परिवर्तित हो जाता है। हर चीज जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को समाज में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अध्यात्म सबसे ऊपर है। अगर आप अध्यात्म में हैं तो अर्थ का मतलब आए तो भी ना आए तो भी केवल सेवा में लगाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए अर्थ जो है ये यथा उचित रूप से आए, नीति मूल्यों से आए और धार्मिक कार्य में लगे हुए आए तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। हाँ, और अगर उसके ऊपर अगर कोई धर्म के लेवल पे नहीं, नीति के मॉरल वैल्यूज पे चलता है, तो मॉरल वैल्यूज में क्या है कि अर्थ जो है वो सेकेंडरी है, मॉरल वैल्यूज को ज्यादा पकड़ कर रखता है। आज जो इन तीनों का नहीं है, उसी पैसा पैसा कर रहा है और लोभी है, स्वार्थी है, मन का जैसा चाहे वैसा काम कर रहा है, तो उसके लिए धन आएगा जाएगा, सुख दुख देते 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 वो मनमानी करते रहेगा जब तक उसका समय हो तब तक। ठीक है, तो अब हम सब क्या कहते हैं उसको, जो 39th वर्ष है ये पूरा अर्थशास्त्र के ऊपर है, जो अध्यात्म से प्रॉपर कनेक्टेड, और इसका समाज में बहुत रिपरकशन होता है। अगर अर्थव्यवस्था सही ना हो तो समाज में अन्याय हो जाता है, अन्याय होने के कारण व्यक्ति अधर्मी हो जाता है, और अधर्मी होते होते फिर वो नास्तिक हो जाता है। तो बेसिकली प्रॉपर अर्थव्यवस्था का भी अध्यात्म से बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, लोग इसको समझ नहीं पाते, और इसलिए कई बार आध्यात्मिक लोग जब सत्ता में आते भी हैं तो वो ये गलती कर देते हैं कि यार ये पैसा वैसा कुछ नहीं, उन्हें यही सब है। नहीं, उसका एक प्रॉपर बैलेंस है, इस बैलेंस से हमको चलना है। तो आइए 39वां श्लोक हम सब अध्ययन करते हैं। पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात् प्रभु ततो अमृतम मदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। द पर्सनैलिटी ऑफ कली आस्क्ड फॉर समथिंग मोर। कली ने और भी कुछ पूछा, एंड बिकॉज ऑफ हिज बेगिंग, उसके ये मांगने के कारण, भिक्षा लेने के कारण, द किंग गेव हिम परमिशन टू लिव वेयर देयर इज गोल्ड। तो राजा ने उन्हें जहां पे सोना है वहां रहने का अनुमति दे दिया था। बिकॉज वेर एवर देर इज गोल्ड, जहां भी सोना है, देर इज फॉल्सिटी, असत्य वहां बढ़ता है। इंटॉक्सिकेशन, वहां नशा और ये सब भी बढ़ता है। लस्ट, वहां काम बढ़ती है। एनवी, द्वेष बढ़ता है। एनमिटी, दुश्मनियां बढ़ती है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये परपोर्ट हमने पढ़ा, और ये लाइन में हम लोग आके एक लाइन में डिस्कस कर रहे थे, इवन अ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एंड करेंसी इज बैड। तो अगर जैसे आजकल जो मैंने आपको कल दिखाया था, 100 का नोट दिखा के दिखाया था, उसमें कैसे है ना, आपके किसी के पास कोई यहाँ फॉरेन कंट्री से बैठा है जिसके पास कोई डॉलर हो या कोई दिनार या ऐसा कोई अलग कंट्री का करेंसी हो जिसके आपके हाथ में कुछ हो तो दिखा सकते हैं। हम पढ़ना चाहेंगे कि वो लोग क्या प्रॉमिस करते हैं। आप में से कोई है जिसके पास है ऐसा करेंसी? हाँ, सुजीत कुमार जी है आपके पास, दिखाइए तो। आपको दिखाना होगा। हेलो, हाँ, आपको वीडियो ऑन करके दिखाना होगा। हम एक मिनट प्रभु जी, यस एक मिनट, वही मैं वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्रेन में बैठ के आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, तो नेटवर्क ना चला जाए। यस यस, आप कुछ ना वैसा वो दिखा के हट भी जाइए तो चलेगा। एक मिनट। और कोई है जिसके पास कोई फॉरेन करेंसी है? नहीं वैसा नहीं, मेरे को नोट चाहिए क्योंकि उसमें कुछ लिखा होगा। हाँ, ये देखिए हमारे सुजीत जी दिखा रहे हैं। तो ये कोई तो कौन से कंट्री का है प्रभु जी? ये है, ये अभी एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने दिया था मुझे। देखिए अखिलेश जी के पास भी है। यूएस का है। हाँ, तो यूएस का है। उसमें वो बुड्ढे के फोटो के साइड में क्या लिखा हुआ है? एक प्रभु जी, इसमें तो एक ये लिखा है, दिस नोट इज अ लीगल। अच्छा, सुजीत कुमार जी को बोलने दीजिए। हाँ दिस हाँ। नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। दिस डेट लिखा है क्या? DEBT? हाँ, ये देखिए अभी इतना तो नहीं दिखेगा, पर ये कह रहे हैं कि दिस इज अ लीगल टेंडर। देखिए अमेरिकन डॉलर भी क्या बोलता है, दिस इज अ लीगल टेंडर। हाँ, ये सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखा है, दिख रहा होगा अगर हाँ, तो। अभी दिख तो ऐसा अंदाज मोटा मोटी समझ रहे हैं।
तो यस अखिलेश जी, आप बताइए कि आपके नोट पे क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है इस पे? वही लिखा हुआ है जो प्रभु जी ने बोला, और पीछे में लिखा हुआ है प्रभु जी, इन गॉड वी ट्रस्ट। गॉड की तो लगा रखी है इन लोगों ने, वो अंधे कर रखे हैं, गॉड के नाम पे ही बर्बाद कर रखा है दुनिया को। तो ये क्या लिखा है, एक बार वापस आपके वो पढ़िए तो, इन डेट क्या लिखा है वो आप प्रभु जी का आदेश दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेप्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। देखो वो पैसा है भी नहीं, वैल्यूएबल है भी नहीं, उसको झूठ मूठ का लाके रखा हुआ है। तो क्या होता है, अभी मैं कल आपको बोला था कि मेरे को याद दिलाइएगा कि मैं यहाँ से चालू करूंगा, गोल्ड इक्विवेलेंट की बात हो रही है। तो इसका पॉइंट ये है कि देखिए, कल भी मैंने आपको समझाया कि 100 रुपए मैंने 10 लोगों को दिए, तो 110 अगर सबसे आने हैं तो 1100 आने चाहिए, जो डेफिसिट होगा वो मैं छापते रहूंगा। अब क्या होता है, अभी से बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था पे ही मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम इसको मोटा मोटे हमारे परपोर्ट को लेके चलेंगे। अर्थशास्त्र के ऊपर मैं अलग से 15-20 टॉपिक्स लेके करूंगा। अब ये जो नोट है, इसको लोग, मूर्ख लोग क्या समझने लगते हैं कि यही पैसा है और इसके पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेशन क्यों होता है ये भी सुनिए, क्यों होता है, ये रेट्स क्यों बढ़ते रहते हैं सोना का। ये बैंकिंग सिस्टम वाले क्या करते हैं सुनिए, ये नोट छापते हैं, लेटेस्ट से अभी मैंने 1000 रुपए छापे हैं, तो सोना का इक्विवेलेंट कर दिया 10 ग्राम इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो अब अगर मुझे और छापने हैं तो मुझे सोना लेना होगा, तो या तो मैंने जो लोन सिस्टम से लोगों को उल्लू बनाया तो वहां से सोना ले लूंगा, जिसका पैसा कम आया था उसे सोना ले लूंगा। अब सोना ले लूंगा तो समझो मेरे पास और 10 ग्राम सोना आ गया, तो मैं और 1000 छापूंगा, उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मैंने आपका विश्वास जीत लिया है ना, तो आप पीछे देखने नहीं आओगे कि मैंने एक्चुअली क्या किया। पहले पहले तो मैं बहुत ईमानदारी करूंगा, हर हम धंधे में यही होता है ना, पहले पहले लोग ईमानदारी से करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा फ्रॉड करके लोग, एक बार विश्वास आ गया तो लोगों को उल्लू बनाना चालू कर देते हैं। हाँ तो ये धंधा चालू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब जीत गए सब कुछ, तो अब क्या है, पीछे से आसान होता है वो बढ़ाना। यानी आपको मार्केट में और भी कुछ कैप्चर करना है तो एक $10,000 और छाप दो, छाप दिया, उसको दे दिया, उसने को तो आप पे विश्वास आपने दे दिया, लेकिन आपके पास गोल्ड इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप दो काम कर सकते हैं, जो सत्ता बन रही है वो अपनी बना सकते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं, और नहीं तो आप ये पता ही ना चलने दे किसी को कि आपके पास ये प्रॉब्लम है। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उतना सोना कैसे तैसे करके लाए। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, -1 फ्लोर पे कुवैत का गोल्ड इक्विवेलेंट गोल्ड रखा हुआ था, जो उनका रिजर्व गोल्ड रखा बहुत सारा, उन्होंने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, जैसे आप लोग बैंक के लॉकरों में सोना रखते हैं ना। तो आपको बोला जाता है हाँ नहीं नहीं हमारे यहाँ सेफ रहेगा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ कैसे सेफ रहेगा। हाँ, लेकिन वो आपका सोना इसलिए लिया जाता है, उनके काम का है, वो गोल्ड इक्विवेलेंट माना जाता है, हालांकि वो वही का वही रहता है। पर याद रखिए पैसा उसके पास है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे बैंक में 10,000 रुपए, अगर ये 10,000 रुपए मैंने आपको रखने के लिए दे दिए कि प्रभु जी आप रखिए मेरे यहाँ थोड़ा सेफ है, तो पैसा तो आपके पास है, आपने बोला भी प्रभु जब चाहिए मांग लीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप बिजनेसमैन है, आप 10,000 का लेके इन्वेस्ट करके 15,000 कर लेंगे, आज जब मैं मांगूंगा 2 साल बाद तो आप मुझे 10,000 दे देंगे, लेकिन 5,000 अपने ऊपर से ऐसे ही कमाना। वैसे ही ये जो सोना वोना आप जो रखते हैं तो वो उनके लिए हो जाता है। अब इनको गोल्ड इक्विवेलेंट करना है, अब क्या करेंगे, या तो जो छापा है उसको गोल्ड से इक्वेट करके रेट बढ़ा दो, यानी जो पहले 1,000 रुपए सोना था, हम उदाहरण दे रहे हैं, जो रेट है अलग है, मुझे पता चला कि अभी 86,000 या ऐसे कुछ तो, सॉरी 56,000 ऐसे कुछ तो चल रहा है भाई, ऐसे कुछ रेट चल रहा है 56,000 रुपए के। तो अब मैं 1000 की गिनती करता हूँ, पढ़ाने में आसान होता है, तो समझो 1000 रेट चल रहा है। अब मेरे पास 4,000 रुपया है, आज सिर्फ 20 ग्राम है, तो मेरा 20 ग्राम कम गिर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सरकार वहां मैं ही हूँ ना, रेट बढ़ा दिया, तो अभी इक्विवेलेंट हो गया मेरा, समझे। अब रेट बढ़ गया तो नीचे सब कुछ भी बढ़ेगा ना, कि फिर ऑटो वाला, पहले मुझे याद है मैं मेरे रेलवे स्टेशन से यहाँ आता था तो 10 रुपए में पहुंच जाते थे, अब 80 रुपए ऐसे ही ले लेते हैं, और हमको खुद 100 देना पड़ता है, वो जो वापस करेंगे वो 80 रुपए ले लिया, वो भी साधु समझ के, जबकि यहाँ से पैदल 5 मिनट का रखता है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक आदमी का गलती है ही नहीं, इसमें हम भले लड़ जा रहे हैं, आजकल रिक्शा वालों ने ज्यादा ले लिया, अरे भाई उनका भी रोजी रोटी है,
उनको भी खाना खाना है, उनकी पत्नियों को भी गोल्ड पहनना है, वो कहाँ से लाएगा? तो अपना करेगा ही वो। कल सब्जी वाला अगर इतना सा आलू आपको 50 रुपए में दे दे, क्या करेगा? उसका भी आप आपने ही, अब इस फ्रॉड को आप रोक नहीं पा रहे हो, तो फिर इनको क्यों आप परेशान करें? तो नेचुरल सिलेंडर विलेंडर भी भाव बढ़ेगा। पता नहीं आज ऑडियंस ज्यादा आ गया, लगता है मैं सोने के बारे में बोलने वाला हूँ ना, इसलिए हाँ, इस राजनीतिक विषय पे सब खुश हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए ना हमारा बिहार में। हाँ, इसलिए बीच बीच में मुझे लगता है ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लेते रहने चाहिए, ऑडियंस बढ़ते रहेगा। एनीवेज, ऑडियंस से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक राजा के खोज में हूँ जो इस पूरी धरती पे राज कर सके। एनीवेज, तो तो ये जो इनके ये तरीके, दूसरा तरीका क्या है कि ये आपको गोल्ड का लोन देते हैं कि एक काम करिए, आज 1000 रुपए रेट चल रहा है, हम आपको लोन देंगे, यानी आप हम 10 ग्राम यहाँ सोना रख के जाइए, हम आपको 1100 रुपए देंगे। बाहर 1000 है रेट, मैं 1100 दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने इसको 2000 रुपए करना है आगे जाके, तो ये तो लॉस में जाएगा, और ये मेरे सिस्टम में ही पैसा डालने वाला है, यानी पैसा भी मेरा, सोना भी मेरा। ये बहुत टेढ़ा सिस्टम है, ठीक है। इसको ठीक करने, इसको मतलब इसको कंट्रोल में रखने के लिए जो जनरली गुंडे लोग होते हैं ना, वही कर सकते हैं। अगर कोई गुंडा शासक बन गया तो ये सिस्टम चला बहुत अच्छे से, लेकिन 3 देशों में ना 3 गुंडे तैयार हो गए। रशिया में एक गुंडा तैयार हो गया जो हेड पे बैठ गया, भारत का एक टाइगर, वो भी हेड हो गया, और भले ही ट्रम्प जैसा दिख रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा था काम का। तो इन तीनों ने बहुत कुछ किया है सोना के बारे में, जो मैं बाद में बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। अभी अंत नहीं, जो इस लेक्चर का अंत होगा सीरीज का, इसमें बता दूंगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत रिस्की है ना, क्योंकि ये बहुत कोवर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, हर कोई पैसे के पीछे है ना, हर कोई नोट के पीछे है। भारत में तो एक पॉलिटिशियन है, मैं मतलब बोल भी नहीं, उनके पास 1000 के नोट, जो वो वाले नोट होते थे पहले, मतलब ये मैं 2012 की बात, 13 की बात कर रहा हूँ, मैं 1000 के नोटों का जो कंपनियों का वो होता है ना, जो गोडाउन, गोडाउन भर भर के 1000 के नोट थे, 1000 के गोडाउन भर भर के। और ऑब्वियसली जो हमारे प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने नोट बंद कर दिया और नोट स्विच ओवर कर दिया। हालांकि अब 2000 के नोट भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनको वो 2000 का नोट एक माध्यम था, वो बड़ी मछली पकड़ने के लिए था, और अंदर में सारा सबको अब जीपे फोन पे डाल दिया, जो डिजिटल करेंसी है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले हम इस इक्विवेलेंट की बात करें, क्योंकि एक एक चीज आगे क्या फ्रॉड होता है, और क्यों आज हर बार हर इकोनॉमिस्ट परेशान है, क्योंकि वो जितना भी समाज को अर्थव्यवस्था में डाल दे, ये इधर का जो गड़बड़ है ये इसको संभाल नहीं पाता। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखिए, जो गोल्ड दिया है तो गोल्ड इक्विवेलेंट अब वो कर दिया, फिर वो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि ये साइकिल जो मैंने बोला ना, लोन साइकिल, क्रेडिट साइकिल, ये चालू है। और लोग आपके सिस्टम में तब तक रहेंगे जब तक आप ये साइकिल को चलाइए, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ आपके पास हो गई और जनता के पास नहीं है, तो एक्चुअली आप आपका वो फेक चला जाएगा ना, आपको यूज करना लोग बंद कर देंगे। तो इसलिए देते रहना पड़ेगा, तो क्रेडिट दे दो, कोई लोन दे दो, कभी कभी लोन देके माफ कर दो। अरे तुमने माफ क्या किया पागल, तू साइकिल में जिंदा रख रहा है हमें। ये फार्मर लोगों का लोन केवल एक ही लोन है जो माफ होता है, सभी सरकारें फार्मर्स का लोन माफ करती हैं। उसका कारण है क्योंकि जिस दिन फार्मर खेती या तो छोड़ देगा, और नहीं तो आपको अनाज बेचना छोड़ देगा, नहीं तो आप वो आपको आपके सिस्टम को छोड़ देगा, यानी बैंक को खेत से जोड़ना छोड़ देगा, उस दिन ये जितना कली का साम्राज्य है 1 सेकंड में गिर जाएगा। जिस दिन हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से काम करके काम करेगा, अपने पुरुषार्थ से उपजाएगा, पुरुषार्थ से खाएगा, उसको ये सिस्टम की जरूरत ही नहीं जो सेंट्रली कंट्रोल्ड है और मैनिपुलेटेड। आप देख लो, कोई भी क्रिकेट मैच है, कोई भी फुटबॉल मैच है, एक्चुअली मैच से ज्यादा वो जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको जरूरी नहीं है। अब क्या लेना है, एयर कंडीशनर ले लो, मेरा अब क्यों, वही वो प्लेयर्स आएंगे जो सेंचुरी मारे हैं, वही एडवर्टाइज देंगे। अच्छा वो नहीं मिले तो अच्छी लड़की आ जाएगी आधे अधूरे कपड़े में, और लिपस्टिक लगा के ये कार खरीद लो, अब वो आंटी को चलाना भी नहीं आता, और मेकअप करके आगे लोग लगता है इसने बोला है तो ये कार अच्छा है। वो असुर लोग होते थे ना जो लास्ट में मोहिनी मूर्ति को दे दिए,
कि नहीं जो मोहिनी मूर्ति बहुत अच्छी दिख रही है, तो ये जिसको बोलेंगे अमृत वही पिएगा। तो इन्होंने वो कंसेप्ट देख लिया कि लोग मोहिनी असुर लोग हैं, तो इनको असुर बना के रखो और इनको मोहिनी मूर्ति दिखा दिखा के सब बेचते रहो, है ना। ये लोग महामूर्ख हैं, ये लोग करते रहे, है ना। तो ये वो असुर के लक्षण, जो सूर्य वो जानता है ये मोहिनी मूर्ति का काम है, हमारा काम है। मोहिनी मूर्ति मतलब वही सुंदर स्त्री दिखा के आकर्षित करके बिजनेस कराना। अच्छा, अब मैं इस गोल्ड इक्विवेलेंट में आता हूँ क्योंकि ये फ्रॉड वाला पार्ट हम बाद में लेंगे। तो जो गोल्ड है, तो ये साइकिल चलते जाता है। अब या तो इनको लूटना पड़ता है, या तो इनको कुछ तो रिसेशन दिखा के उसको नीचे लाना पड़ता है। जैसे अब यहाँ तक हवा में चला गया है, लेकिन अब लोगों के आंखों में आने लगेगा और प्रॉब्लम होने लगेगा, इनबैलेंस हो जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं। उस नीचे लाने के लिए उन्हें किसी के सर पे नारियल फोड़ना पड़ता है। वो नारियल वो किसी रोग पे फैला, मतलब अरे बाप रे बाप कोरोना आ गया, मुझे बताओ पुलिस के डंडे से कोरोना कैसे जाएगा? तो पुलिस का डंडा मतलब बैंकिंग सिस्टम, उसका कोरोना से कोई नहीं। क्यों, घर में 4 लोग तो एक साथ रहते ही थे, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे भी नहीं रहते थे, उनको क्यों नहीं हुआ? नहीं बोले 4 लोगों में नहीं फैलता। बायोलॉजी की भी बैंड बजा दिए, मतलब बायोलॉजी वाले भी हंस रहे होंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अजीब है, ये केवल इतने इतने लोगों में बीच में ही फैलता है। हाँ? तो ये ऐसे ऐसे सिचुएशन ले आओ, आर्टिफिशियल रिसेशन ले आओ। ये लोग चाहे उतना प्रोडक्शन अपने पास रख के पानी में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं, और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी लाके आपका ध्यान भटकाते हैं, और तब ये दिखाते कि देखो अब जो है ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इकोनॉमी में, हाँ 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 हाँ, नीचे ले आओ, फिर वहां से खेल चालू करो। इसलिए आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछिए, आपने अगर कोई इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट है तो आप ये जानते हैं, हर 12 साल में इकोनॉमिक साइकिल को रीशफल करना पड़ता है, हमको वापिस कुछ कुछ चीजें पीछे लानी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो गोल्ड इक्विवेलेंट का सिस्टम है, यानी गोल्ड नहीं होके उसके इक्विवेलेंट में आप कुछ छोड़ते हैं, तो वो इक्विवेलेंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये आपको बता दूं, जो अमेरिका है, ठीक है, ये जो अमेरिका है इसका अपना कोई करेंसी नहीं, इसलिए ट्रंप भारत के साथ दोस्ती किया ना, आप पुतिन के साथ दोस्ती किया दोस्ती, चाइना के साथ भी दोस्ती किया। इन चारों ने डिसाइड किया था हम लोग मिलकर सुपर पावर क्रिएट करेंगे, और ये जो फेडरल रिजर्व का जो एक डीप स्टेट बोलते हैं जिसको, उनका ये काम है, उसको हम लोग दबाएंगे। हाँ, मेरा देखिए, मैंने ब्लैक मनी पे बहुत पहले वीडियो बनाया था, वो किसी सिस्टम पे प्रेशर डाल के उसको निकाल दिया गया। पता नहीं ये जो मैं आज बोल रहा हूँ ये कितने दिनों बाद तक इसका रिकॉर्डिंग निकालना पड़ा, पर ये मेरा ही चैनल है तो फोन मुझे ही आएगा। निकालो करके। तो पॉइंट क्या है कि अब जैसे आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बताता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिराया गया, तो वो क्लियर बोलते हैं कि इसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसका जो वो था, इंश्योरेंस था, वो दिखा के इनको जो ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग होता है इस पे इफेक्ट डालना होता है, इनके ऊपर इफेक्ट डाल के बहुत सारे मार्केट्स को गिरा देना होता है, क्योंकि उनके उठने से भी टेंशन है ना। तो कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि हमारे पे ना आए, हमने कुछ नहीं किया, हम अच्छे आदमी हैं, देखो ये हो गया, और कौन किया? आतंकवादी। अच्छा, वो बेचारे जो मुस्लिम है, मैं बेचारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उनको ये सब समझता नहीं है, क्योंकि उनका भी एक प्रॉब्लम क्या है इस्लामिक या मुस्लिम लोगों का, कि वो कुरान के बाहर जाते नहीं। तो और कुरान में क्या है कि वो ओनली डिक्टेट्स है, ये फॉलो करो वो फॉलो करो, तो उसमें क्या है कि वो अपने लोगों को उसी में घुसा देते हैं, तो जो आगे की दुनिया में क्या चल रहा है इसमें उनको पता नहीं होता। आज समा और अगर वो ऐसे ऐसे जगह रेगिस्तानों में है जहाँ तेल का जो सप्लाई है वो ज्यादा है, अब इन कंट्रीज को तेल चाहिए, अब सोना इनको देना नहीं है, इन्होंने इक्विवेलेंट जो बना के रखा है वो देना है, तो अब क्या है कि ये या तो लो नहीं तो हम गोलियां चलाएंगे। तो इराक में सद्दाम हुसैन के ऊपर उसके ऊपर फालतू का लगा के आरोप, उसको फांसी दे दिया। अब उसका पूरा जितना तेल था सब कंट्रोल लेके बगदाद में सब बैंड बजा दिया। उसके बाद इनका पेट नहीं भरा, तो इन्होंने बोला देखो टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट। अरे मुझे पता है उसका 4 पत्नी है और 15 बच्चे हैं, वो बेचारा कहाँ से ये सब काम करेगा? हाँ, 20 बच्चों के काम करने में ही उसका दिन चला जाएगा। तो टेररिस्ट, तो उसको टेररिस्ट घोषित करके जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा है वो इसने गिराया है।
जबकि आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रॉपर डिमोलिश हुआ है। ध्यान से देखना उस वीडियो को, वो ऐसा जैसे उसको बोलते हैं प्लान्ड डिमोलिशन, धाड़ 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 धाड़, बोलते ग्रेविटी से भी फास्ट के रेट से नीचे गिरा हो। ये तब पॉसिबल है जब प्लांटेड बॉम्ब्स होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 15 दिन पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बॉम्ब्स रखे हुए थे, और ये प्रॉपर रहता है। जैसे हमारा कोरोना था 2018 में ही, पहले बिल गेट्स ने बोल दिया था कि कोरोना वायरस आएगा। उसको कैसे पता वायरस आएगा फैलेगा? या तो आप क्रिएट कर रहे हो कुछ, तो क्रिएट कर रहे हो, नहीं तो एक आप अपने अपने नोशन छोड़ दिया लोगों के दिमाग में। वो डेटॉल के डब्बे पे पहले ही लिखा था गुड फॉर कोरोना वायरस, साफ कर देता है। कोरोना वायरस जब था ही नहीं तो डेटॉल पहले से कैसे उस पर लिख दे रहा है? तो ये सब बहुत वेल प्लांटेड चीजें होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो गिरा दिया उसका वो करके। इनफैक्ट डॉलर जो था पहले, हम इंडिया का मुझे लगता है 38 रुपीज था तभी उस समय, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। जो ही ये गिरा वो 52 हो गया, $1 इक्वल टू 52 रुपीज। अरे आपका गिरा है, आपका लॉस हुआ है, तो आप नीचे जाने चाहिए। और दूसरा बात है कि इजराइल के जो जूइश लोग थे, 4000 लोग जो काम पे जाते थे जूश, एक भी एम्प्लॉय नहीं गया था उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उनको कैसे पता कि आज अटैक होने वाला है? अच्छा, अगर टेररिस्ट हैं तो वो तो चाहेंगे कि जीव मरे। तो अगर वो इतना बड़ा अटैक अच्छे से प्लान कर सकते हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि इनको खबर ना लगे और कोई भी छुट्टी पे ना जाए। हाँ, तो ये दिखाएंगे नहीं हमारा जो इंटेलिजेंस बहुत स्मार्ट है। हाँ, तुम्हारा इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है, अपने आदमी को बचा लिया, बाकी 5000 लोगों को मार दिया। ठीक है, अब उनके नाम पे तुमने जाके अफगानिस्तान और यहाँ पे वहां पे जहां जहां तेल मिला ले लिया। गद्दाफी को टेररिस्ट, जो तुमको तेल ना दे वो टेररिस्ट। हाँ, हम लोग जनरली भारत में ये बोलते हैं नक्सलवादी। एक्चुअली मैं खुद झारखंड में इतना काम कर चुका हूँ, बहुत मिला हूँ लोगों को। कोई नक्सलवादी, ये सब कंसेप्ट है ना, सब क्रिएटेड है। एक कैपिटलिस्ट लोगों के क्रिएटेड वर्ड्स होते हैं ताकि आप छीन सके। अरे भाई, जो जमीन पे वो लोग जी रहे हैं, उनका खेती है, उनका पेड़ पौधों के पास उनका जन्म हुआ है, वो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। आपको चाहिए जमीन साफ करके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, ये आपका सही। लेकिन जो वो नेचर के साथ चलता है तो नेचुरली वो रिएक्ट करेंगे तो किसी न किसी वेपन का हेल्प लेंगे, तो आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दोगे। हाँ? आप अपने पार्लियामेंट में ढंग से एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे पे चेयर मारते हो, गला पकड़ते हो। आपके खुद एक भी आदमी एजुकेटेड और एथिकल वे से बात नहीं करता हुआ, और आप बता रहे हो कि ये बेचारे, इनको नेक्सट बोल के कहते हैं। वो सिंपल आदमी है जो अपना खेती बाड़ी खा पी के जीना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती बैंकिंग सिस्टम उन पे थोप रहे हो। आप बैंकिंग सिस्टम उन पे थोप के उनको बर्बाद करो। वो अलग चीज है, वो गरीब है तो थोड़ा बहुत उनका स्टाइल ऑफ लूटिंग पार्टिंग होगा, तो लूट तो आप भी रहे हो। आप बहुत प्यार से लूटते हो। अब मैं नाम नहीं लूंगा, डैश टूथ फाइनेंस है, एक नाम है, डैश टूथ फाइनेंस। अब ये क्या करता है, आइए हम आपको इतना इतना रुपए देंगे गोल्ड का। हाँ, आप अपना गोल्ड रिजर्व रखिए और इतना इतना रुपए ले जाइए। मैंने एक को बोला था, 11 साल पहले बोला था, बोला देख ये फाइनेंस में अभी ये रेट चल रहा है ना सोने का, अभी ये इतना दे रहा है, तभी 30 चल रहा था। मैंने बोला ये 32 दे रहा है, 33 दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है। तुम अपना सोना रखने जाएगा, ये इसको 45 कर देगा, देखना ये सिस्टम का पार्ट है। आओ तभी कुछ 40 या 45 हो गया। बोला यार सही ऐसे ही हुआ। बोला यही है, यही गणित है। हाँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो अटैक हो रहा है ये कैपिटलिस्टिक मॉडल का, तो हमें कैपिटलिज्म के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटलिज्म बहुत जरूरी है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था है। परंतु प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये जो सोना इक्विवेलेंट मेथोडोलॉजी है ना, ये गलत है। पैसा तो पहले भी था, पहले भी सोना था, पहले भी लोग अर्थ से जीते थे, बहुत धनी होते थे। कोई बोल रहा था ना सोने के सिक्के घर पे पड़े होते थे। उतना छोड़ो ना, आप किसी औरत, किसी लेडी का फोटो देख लो जो 150 साल पुराना हो, इतना इतना सोना, कान ऐसा झुक जाता था, नाक में इतना सोना, गले में इतना सोना, इधर सोना, और पाँव में सोना। आप मेहमान बन के आइए तो जो भिखारी था उसको भी सोने के थाली में खिलाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि सोना हो गया, बाजू में प्लास्टिक के प्लेट में खा रहे। अब तो कागज का प्लेट आ रहा है जिसपे बनाना का पेंटिंग होता है, यानी बनाना लीफ भी खाने की औकात नहीं हमारी, वो प्लास्टिक के पेपर पे बनाना कलर पेंटिंग रखा हुआ, उस पे खाइए। तो गोल्ड इक्विवेलेंट मेथोडोलॉजी में अब क्या हुआ, फिर भी पहले इन्होंने नोट छापे।
तो नोट का क्या है ना कि छापने में भी बहुत मेहनत जाता है, क्योंकि उसका वो डुप्लीकेशन ना हो, ये ना हो, वो ना हो, जो भी। अब नोट छापने के बाद इनको पता चला कि ये फ्रॉड बहुत बढ़ सकता है और ये दूसरे के कंट्रोल में जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाया डिजिटल करेंसी। अब क्योंकि नोट से तो पकड़ा जा सकता है ना, कोई भी फर्जी नोट बना सकता है। तो अब इनका तभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया था, जो स्पेशली वो है सर्वर सिस्टम, है ना, डेटाबेस सिस्टम है, सर्वर सिस्टम है। तो सर्वर सिक्योर के इनके सिस्टम बन गए, मेन फ्रेम सब डेटाबेस प्रॉपर परफेक्ट हो गया। तो अब इन्होंने प्रमोट कर दिया डिजिटल करेंसी। तो अब आपको गोल्ड रिजर्व देना है और डिजिटल करेंसी के साथ डील करना है। अब एक्चुअली वो इक्विवेलेंट है, लेकिन एटलीस्ट नोट में क्या है ना, फ्रॉड करना है तो नया नोट बनाना पड़ेगा। अब डिजिटल में क्या है कि एक्चुअली आपको गुमराह करके कभी भी कोई भी चीज सैंक्शन हो सकता है। तो दिखने में बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेकिन ऊपर में सब ईमानदार लोग नहीं बैठे। तो कई बार पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, मिलजुल के इसमें बहुत गेम खेलते हैं। और जो किए है कि अभी भी वो क्वेश्चन है कि जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट के आदेश पे चलेगा कि इंडिपेंडेंटली चलेगा, क्योंकि वेस्ट में फेडरल जो रिजर्व है, ये फेडरल ब्यूरो और फेडरल रिजर्व ये अपना काम करते हैं। इनका यूएसए से भी कोई लेना देना नहीं। यूएसए ने इनसे लोन लेके काम कर दिया, यानी हर कंट्री इनसे लोन लेती है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक का लोन है। इसलिए आप पैदा भी होते तो आपके ऊपर इतना इतना लाख का लोन है। अब पाकिस्तान इतना कंट्री है, वो चाहे तो युद्ध कर सकती है, लेकिन उसने भी बैंकिंग सिस्टम स्वीकार किया है, इसलिए वो लटका है। वो पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, ब्रिटिशर ही इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते थे। उन्होंने ही इंडिया और पाकिस्तान की कि तुम दो बनो तो हमारा सिस्टम चलेगा। आपस में लड़कर हो, हाँ लड़ो लड़ो, क्रिकेट में लड़ो, गाली गलौच में लड़ो, बॉर्डर पे लड़ो, हमारा बैंकिंग सिस्टम जिंदा रखो, क्योंकि तुम सबको मैं गुलाम बना के रखूंगी। ठीक है, वो अलग चीज है कि वो बुढ़िया का जितना सोना था वो इन चारों ने भी ताप लिया और बुढ़िया को कभी का टपका दिया था। ठीक है, आपके सामने जो डिक्लेयर हुआ बहुत लेट है, वो उससे पहले ही आंटी चली गई थी। हम आजी बाई जो थी हमारी बुढ़िया इंग्लैंड की, पहले ही चली गई थी। सोना इन्होंने पहले ही टाप लिया था, तब तो हिम्मत करके पेट्रो डॉलर को चैलेंज किया था। तो एनीवेज, तो अब क्या है, धीरे धीरे अब जो इकोनॉमी है वो चला गया है डिजिटल में। और ये जो क्रिप्टो करेंसी इत्यादि की आप बात करते हैं, तो ये एक थर्ड टूल है, जो वो एक्चुअली उसका सरकार मान्य कुछ नहीं है। वो एक अपने लेवल पे काम करती है, लेकिन वो एक बिजनेस टाइप है, वो गेम टाइप है। आप इतना पैसा भरो तो आप ये कर सकते हो और इसे ये खरीद सकते हो, क्योंकि ये लोग हमसे कनेक्टेड है। लेकिन 30% उसको गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, और गवर्नमेंट जब चाहे उसको गायब कर सकती है। ये वो एग्री करता है, तब उस कंट्री में उसको प्रवेश मिलता है। तो वो जब उसको एग्री करता है, तो बहुत सारे कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी लाया, सबने इन्वेस्ट किया और इन्होंने उसको गायब कर दिया। तो क्या है बेसिकली क्या है, अर्थव्यवस्था जो होता है, अर्थ यानी मनी, ये आपकी जीविका के लिए जितना जरूरत है ना, उतना ही आपके काम का है। बाकी या तो डॉक्टर ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे, या बैंकिंग सिस्टम ले जाएगी, या कोई और ले जाएगा, चारू चोर डकैत ले जाएंगे, और नहीं तो कहीं ना कहीं पड़ा रह जाएगा आपके काम करने। तो हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो बेसिक नेसेसिटीज में जितना अर्थव्यवस्था है वही काम का है, रेस्ट ऑल इज सब्जेक्ट टू रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोपा जी कह रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी, सॉरी, इवन अ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज एंड करेंसी इज बैड। इसका ये मतलब, वो बैड इसलिए है, हर कोई लोन में है। और इन लोगों का एक खासियत बताता हूं, इन्होंने मीडिया, एजुकेशन, इसको ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है कि ये आपको एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे। अगर आपको याद होगा कि पहले जब ट्रेन में लोग सफर करते थे, आप 20-30 साल पहले चले गए, ट्रेन में, बस में बड़ी अपनियत होती थी। यानी जैसे कोई डब्बा खोल लिया और उसके डब्बे में कुछ है तो बेटा रोटी खाओगे, खा लो, अरे खा लो बेटा, थोड़ा रोटी सब्जी दे देते। आज आप प्रसाद भी नहीं दे सकते, मैं खुद नहीं देता, क्योंकि भाई कोई खा लिया, कुछ हो गया, मेरे पे आ जाएगा, पता चला किसी और ने उसको जहर दिया है,
मैंने सिर्फ प्रसाद दिया, मर गया तो लोग बोलेंगे नहीं प्रसाद में प्रभु जी ने दे दिया। इसलिए प्रसाद रहता भी तो चुपचाप उन्हीं को बांटता हूँ जो फेथफुल है। तो ये सिस्टम क्रिएट कर रखा है और इसके लिए पॉलिसीज बना दिए हैं, सरकार नियम बना दिए, कभी भी सबको डर है, कभी भी जेल में डाल देंगे, कभी भी जेल में डाल देंगे। इन्होंने जेल बनाए भी बैंकिंग सिस्टम के लिए, आपका चेक बाउंस है तो जेल में, मर्डर करके आओ पैसा देके भागते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, हर कोई डरा हुआ रह रहा है, एक दूसरे पे फेथ नहीं है, पति पत्नी पे फेथ नहीं है, माता पिता पे फेथ नहीं है, बच्चों पे फेथ नहीं, फेथ किसी पे नहीं है। अकेले रहो, अच्छा अकेले में दुखी नहीं रहो, हम आपके लिए लोनलीनेस के वीडियोस बनाएंगे। हाँ, हम उन बाबा लोगों को प्रमोट करेंगे जो आपके सेल्फ मोटिवेशन में आपको हेल्प करेंगे, उनको हम 20-20 लाख रुपए देंगे, वो मोटिवेट करते रहेंगे, तुम खुश रहो। आपस में बात मत करो, आप भगवान तो गलती से मत बोलो, क्योंकि भगवान आगे तो सब एक हो जाएंगे। लोकमान्य तिलक ने तभी तो ब्रिटिशर्स को भगाया, उन्होंने देखा कि हमको एक नहीं होने दे रहे ना, हम क्या करेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हमारा धर्म है, हम करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव चालू किया, सभी लोग बाहर आए और फिर वहां बैठ के उन्होंने कैसे ब्रिटिशर्स को निकालना उसका प्लान किया। तो पॉइंट क्या है कि ये हमारा जो पर्सनलिज्म है इसको इन्होंने तोड़ के सिस्टम डाल दिया सब जगह। आपको 18 साल के बाद बाप से बात करना है तो लॉ के थ्रू करना होगा। अरे भाई लॉ क्यों, मेरा बाप है, मैं चाहूं ऐसे बात करूं। तो पॉइंट क्या है, लॉ डाल दिया है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी का काम नहीं बनता तो वो लॉ का इस्तेमाल करते, तब तक वो आदमी आदमी की तरह रहेगा, और जो ही उसका आदमी से काम खत्म तो लॉ का इस्तेमाल करेगा। तो ये तीसरा बंदा जो लॉ बैठा हुआ है ना, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। डाइवोर्स नाम का चीज नहीं होता था, पति पत्नी मुंह फुला के रह जाते थे पर घर छोड़ के नहीं जाते थे। आजकल तो मुंह फुलाने से पहले वो पेपर साइन करके चले जाते, गेट आउट। हाँ, फिर फ्रस्ट्रेटेड दोनों अपने अपने जगह पे रहेंगे, दूसरा फ्रस्ट्रेटेड बंदा खोजेंगे। ये हमारा कल्चर है ही नहीं। इसका इम्पैक्ट कितना डीप है देखो, सोसाइटी बहुत डीप है, और उसका परिणाम बच्चों पे, बच्चे ट्रॉमाटाइज हो गए हैं। तो नहीं, आज हम अभी मैंने देखा हो कि वर्ल्ड कप में इंडिया और श्रीलंका या कोई तो भी खेलने वाली है, तो उसमें कुछ तो 1 मिलियन स्टूडेंट्स बच्चों के लिए हम कुछ करेंगे। अरे नलायकों, तुम्हारे इस चक्कर में ही तो बर्बाद हुए हैं, तो उनको तू क्यों दे रहा है? आपकी घटिया सिस्टम ने, बताओ बैंकिंग सिस्टम बच्चों क्यों संभालेगी? माँ बाप क्यों पैदा है? माँ बाप को अधिकार दिया है भगवान ने। हाँ, माँ के स्तन में दूध आता है, भगवान ने दिया है, बच्चे के लिए दिया है। तो हम आपके मार्केट से क्यों खरीदेंगे? उसका केयर करने का, उसको ध्यान देने का शक्ति माँ और बाप दोनों को दिया है। उनको तुम ऑफिस में ले जा रहे हो तो उनको बुरा ना लगे इसलिए उनके बच्चों के लिए स्कीम्स चल रहे, और ये गधे बच्चे जो मूर्ख लोग हैं वो इन स्कीम्स के चक्कर में ये सब काम कर, ना ढंग का माँ बन रहे, ना ढंग के बाप बन रहे, ना ढंग के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना एजुकेशन ढंग का है, आपका कुछ भी ढंग का नहीं, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वन लाइनर। ये जो इक्विवेलेंट करेंसी है ना, ये भी बेकार है। बस इसी के चक्कर में सारा सिस्टम एकदम ऐसा ग्रिप में लेके रखा हुआ है। अच्छा, इनके खिलाफ आप कुछ भी करिए तो ये आपको दबा देंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली सारा आपका आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका बैंक बैलेंस सब एक सिस्टम में आ चुका है। तो डिजिटल करेंसी में अब क्या हुआ है, पहले आदमी डिजिटल नहीं था तो चोर लोग क्या करते थे, पकड़ में भी आए तो अपना 1 लाख रुपए उसको दे के रख दिया, अरे अपना दोस्त उसको 1 लाख दे के रखो, बाद में जब कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ले लेंगे। अब क्या है मालूम है, तो डिजिटल करेंसी ऐसा है, सारा ट्रैकेबल है। अब वो जो बोलेंगे वही सही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले ना चोर लोग कहीं ना कहीं अपने शांति से रहते भी थे, अब चोर बेचारे परेशान हो गए, उनको बाकी कुछ आता नहीं, सिस्टम में पढ़े लिखे हैं नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया है, कुछ पढ़े लिखे ने इनको हायर कर लिया, क्या करने के लिए, तो ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए। ऑनलाइन फ्रॉड करो। अच्छा, ये ऑनलाइन फ्रॉड करता कौन है, मैं बता रहा हूं। जिस चीज को सरकार रोक नहीं रही है इसका मतलब सरकार उसमें सम्मिलित है, नहीं रोक रही। खुलेआम जामताड़ा में जाइए, दो सिमडेगा में जाइए, बहुत सारी जगह जहाँ खुलेआम चलता है, पुलिस को बकायदा हफ्ता मिलता है इस एरिया में नहीं आना, और प्रॉपर फ्रॉड होता है। आप पुलिस के पास जब बोलते हैं आप लिख दो, बस लिख के आप रख लो एज एन एक्नॉलेजमेंट, आपके हाथ हुआ था, रेस्ट हम कुछ कर नहीं सकते। अरे सिस्टम आपका है, तो मेरा कहना सिंपल है, आप टैक्स लेते हो ना हमारा, तो आप उनको टैक्स से वापिस कर दो। लेटर से मेरा 1 लाख रुपए किसी ने फ्रॉड में ले लिया और आपको क्लियर हो गया फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो या तो आप उस फ्रॉड वाले को पकड़ के मेरे 1 लाख वापिस लौटा दो,
अब नहीं तो क्योंकि आप लाए बोलो ना भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर टेकिंग टैक्स फ्रॉम मी, तो मेरा 1 लाख आप सरकार के थ्रू दिला दो। आप ऐसा करोगे ना तो इमीडिएटली चुप हो जाएंगे। ये फ्रॉड के पीछे भी देखिए, मैंने आपको बोलते बोलते भूल गया, ये जो चेन स्नैचर्स होते थे ना पहले के सिस्टम में, यानी करेंसी कैश सिस्टम में चेन स्नैचर ज्यादा जरूरी थे। ये ऑनलाइन वाले में चेन स्नैचर सब कम हो गए हैं, क्योंकि 2 कारण है, एक तो लोग बेंटेक्स पहनना चालू कर दिए, और दूसरा है कि ऑनलाइन डिजिटल करेंसी में ज्यादा गोल्ड नहीं भी रहेगा तो ऑलरेडी लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए। तो इन पहले वाले सिस्टम में गोल्ड दिखाना जरूरी होता था। अब क्या हो गया है, जो गोल्ड है ना, ये पहले लोग चेन स्नैच करते थे, ठीक है। एक्चुअली चेन स्नैचर जो है वो चाहे तो लोग पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, सीसीटीवी है ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेन स्नैचर को बचाने के पीछे भी एक साइकिल है वो, है ना। जैसे हम लोग कहीं पूजा स्थल में जाते हैं तो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं, या हम लोग गंगा जी में फेंक देते हैं, गंगा जी पूजा करते हैं, गंगा जी में डालते हैं या यमुना जी में डालते हैं। वो तैरने वाला बच्चा क्या करता है, अंदर से जाके 5-6 नारियल लेके आता है, आज जो 30 का नारियल था उसको 10 में खरीद लेता है मालिक वापिस, वही नारियल, और फिर उसको 30 में बेचता है। तो 20 रुपए बीच में फ्री का कमाता है, वो भी 10 रुपए फ्री का कमाता है, और इसमें बीच में अपनी श्रद्धा थी कि भाई मुझे यमुना जी को नारियल चढ़ा। तो इधर क्या रहता है, ये लोग यंगस्टर्स बेरोजगार हैं, तो इनको बोलते देखो बस किसी को मर्डर नहीं करना, आराम से चेन स्नैच करके भाग जाना, पकड़ में नहीं आना, पकड़ में आए तो हम तुम्हें मारेंगे, आप पकड़ के कर देना, वो प्रॉपर एक सिस्टम सेट होगा। और अभी क्या हो गया है कि पूरे डेमोक्रेसी में ये सब एक दूसरे के, हर आईएएस ऑफिसर का अपना शेयर पहले से डिक्लेयर होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आईएएस को हर महीना इतना इतना मिलेगा, आईपीएस को इतना मिलेगा, अगर कलेक्टर है तो इतना मिलेगा, ये फलाना फलाना इंस्पेक्टर है इस चौकी का तो इतना मिलेगा, एक अलग कमाई पहले से सेट है। अब मैं आपको कह रहा हूं, चाहे जो पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे जितने पार्टी हैं वो इस सब में शामिल है, क्योंकि इसमें हर एक का परसेंट होता है, रूलिंग है तो ओपोजिशन है। तो इसलिए प्रोपात बोलते हैं कि करप्शन करप्शन चिल्ला के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप करप्शन रोक ही नहीं सकते। मैंने अभी जाने दो, पर मेरा कहना है आप करप्शन नहीं रोक सकते, क्योंकि ये करप्शन का मूल ही करप्शन है। आप करप्शन में करप्शन कैसे बचा लोगे? यानी ऐसा हो गया कि आपने रूम फ्रेशनर ले लिया और टट्टी पे मार, आपके रूम में कहीं टट्टी गिर गया, आपने उस पर रूम फ्रेशनर मार दिया, अरे भाई मूल में तो वो टट्टी है ना। तो फिर भी महकेगा। तो इसलिए हमको ये सिस्टम के खिलाफ एक वर्णाश्रम का प्रॉपर सिस्टम है, जो हो सकता है मैंने कल भी समझाया, वापिस समझा दूंगा अंत में, वो हमको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी सॉल्व। तो वापिस 9:15 हो गए, हमने अगले लाइन में मैं सिर्फ चले जाता हूँ। अगले लाइन में, गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड बिकॉज द करेंसी इज नॉट ऑन अ पार विथ द रिजर्व गोल्ड। देखिए कई बार लोग ना, मैंने ये लेक्चर डाला था, ब्लैक करेंसी करके लिखा था, तो मेरे को कई लोगों ने कमेंट किया था, कह रहे क्या है तुम कुछ भी बोल रहा है, लेकिन somehow or the other तभी मैंने परपोर्ट नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं डायरेक्टली खुद से बोल रहा था। तो यहाँ पे गोल्ड करेंसी जो है, ये देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज नहीं लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने मेरे हिसाब से ये फर्स्ट कैंटो है ना, तो 1968 या 69 में लिखा होगा। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है, गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड बिकॉज द करेंसी इज नॉट एट पार विद द रिजर्व गोल्ड, क्योंकि ये रिजर्व गोल्ड के पार में नहीं है। अच्छा, आपका गोल्ड रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत बार World War I क्यों किया था, बता रहा हूं आपको। पता होगा ये जो टाइटैनिक है ना, टाइटैनिक, तो टाइटैनिक और ओलंपस दो थे, तो एक्चुअली इन्होंने जो कहते हैं कि ओलंपस जो पहले से बिगड़ा हुआ था ना, उसको भेज दिया था रिपेयर करके। और इसमें क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मैंने बहुत समझाया पहले भी, तो बहुत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एक्चुअली करेंसी सिस्टम है। तो करेंसी सिस्टम जो है वो एक्चुअली बहुत सारे एथिकल बिजनेसमैन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये गलत है बिजनेस, तो उसमें जेपी मॉर्गन भी था। ये मॉर्गन भैया क्या किए, सभी बड़े बड़े इलाइट लोगों को अलग अलग कंट्रीज के, वी आर गोइंग फॉर अ क्रूज शिप एंड एंजॉय एंड पार्टी एंड बूज एंड ये वो करके टाइटैनिक में बिठा दिया। अब भैया खुद नहीं गए, वो बीमार है करके, वो बोले मैं somehow मिस कर गया, ओ माय माय मिसफॉर्च्यून, आए सारे टाइटैनिक में डूब गए। अब क्वेश्चन ये कि आइसबर्ग किसी ने देखा नहीं। ब्लास्टिंग का आवाज सबने सुना, जो हुआ, जो बचे बचे, जो गए गए, लेकिन एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट करने का मौका मिल गया। ठीक है,
राजघराने का सोना भी इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व था, जो एक इतिहास है जो हम इसमें नहीं बता सकते। तो इसमें कहा गया, इट इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड बिकॉज द करेंसी इज नॉट ऑन पार विथ द रिजर्व गोल्ड। तो रिजर्व गोल्ड के पार में नहीं। द बेसिक प्रिंसिपल इज फॉल्सिटी बिकॉज करेंसी नोट्स आर इश्यूड इन वैल्यू बियॉन्ड दैट ऑफ द एक्चुअल रिजर्व गोल्ड। जो एक्चुअल है उससे ज्यादा छाप के वो मार्केट में चले जाते हैं, और फिर उसको कैसे तैसे अंत में दिखाना है तो वो क्या जुगाड़ करते हैं, उसके लिए बहुत सारे जुगाड़ करना है। दिस आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ करेंसी बाय द अथॉरिटीज एनकरेजेस प्रोस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी। प्रोस्टिट्यूशन का अर्थ है वेश्या। तो वेश्या का मतलब सिर्फ काम वासना वाली वेश्या नहीं। वेश्या का मतलब है जो लेडी अपने पति को छोड़ के दूसरे जगह जाए उसको वेश्या कहते हैं। तो वैसे हर धन का अपने एक एक काम में उसका रोल होता है कि ये धन इसी के लिए बना है। यानी एक्चुअली आप अनाज जो है ना, खाने का अनाज बनाने के बाद नहीं बेच सकते, पानी नहीं बेचना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन अब क्या हो गया है, आपको अनाज भी बेचा जा रहा है, पानी भी बेचा जा रहा है। मैं एक बार गया था एयरपोर्ट गया बहुत पहले, तो एक छोटा बॉटल था 70 रुपए का था। तो यहाँ वहाँ पानी है नहीं, मैंने ले लिया। तो मैंने देखा तो लिखा था मैन्युफैक्चर्ड है, तो मेरा होम टाउन है उधर पाउपर है जहाँ से पानी आता है वहीं से लिखा था। मैं बोला बचपन से पानी पी रहा हूँ, आज 70 रुपए में वो पानी पी रहा हूँ। आज वही मेरा ही उधर का पानी मेरे को मेरे 70 रुपए में पीना पड़ रहा है। और ऊपर से लिखा था एडेड मिनरल्स। मैं जानता हूँ उसमें हम लोग बचपन में सुसु कर दिया करते थे। वो एडेड मिनरल्स क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमारा ही पानी बॉटल में डाल के आपको पिला दिया पैसा लेके, पैसा भी इन्होंने छापा। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, आपको धक्का मार मार के एजुकेशन हमारा वाला अच्छा है तभी नौकरी मिलेगा, पैसा डालो, घुसो अंदर में सिस्टम में, हर चीज पैसा 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 कर दिया। जबकि धन का हर एक चीज से कनेक्शन नहीं होता, हर चीज को धन से नहीं जोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसलिए वो प्रोस्टिट्यूशन यानी वो गलत जगह चला जाएगा। द प्राइस ऑफ कमोडिटीज बिकम आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ बैड मनी। और इसलिए क्या होता है जो वो कमोडिटी का रेट ऊपर नहीं, मैं ये कल ले लूंगा, कल से यहाँ लूंगा, आज हम यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये इसको कल लेंगे उधर वाला पार्ट। ऑलरेडी 9:20 हो गया, हमारा टाइम हो गया है। यस, किसी का क्वेश्चन है इतने तक के लिए तो जरूर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा नहीं प्रभु तो जी, मैं सोच चलो रहा था यस, राधा रास और मेरे बिहारी को का दर्शन। दामोदर जी जी राधा राजगिरी का दर्शन करवाइए। हरि बोल, जय हो राधा राजगिरी भगवान की जय। हरि बोल। इस्कॉन रायपुर। हरे हरि बोल। हाँ, रायपुर में है प्रभु जी। हरि अब मेरी बोल। इच्छा थी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएं। हरि बोल। तो ऐसा करिए आप राधा रास बिहारी जी के ऊपर कैमरा रख सकते हैं, हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे। मैं गाऊंगा, आप लोग बस पीछे सुन सकते हैं, है ना। बोलो राधा रास बिहारी भगवान की जय। तो आइए थोड़ा सा भजन सुन लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी और हमारा सेशन बचा है इसके ऊपर। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदबीलोकलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो दुष्टगोप्या। राधा रमण जी का दर्शन करवा सकते हैं कोई अपने मंदिर में तो। रुदन्तनोर्नेत्रं युग्ममृजन्तम् करम्भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् ओ श्वासकं पात्रीरेकङ्कण्ठ पितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं नीमाजन्तम् अत्यपयन्तम् तदीयेषु तन्येषु भक्तिर्जितात् पुनः प्रेमात्रस्तं शतावृत्तिवन्दे परं देव मोक्षं न मोक्षवदिं वा
अचान्यं ऋणेऽहं वरेशदप्रिया इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरसं रं ते मूकाम्बोजम् अत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैर्निग्धरक्तच गोप्याम् मोहशुम्भितं बिम्बारक्तधरं मे मनस्य वीरास्तां मलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालभिमन्यम् कृपा दृष्टि दृष्ट्यातिजीनं बतानु गृहादेश मामन्यं मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वान् त्वया मोदितौ भक्तिभाजौ कृतौ च प्रताप्रेम भक्तिं त्वकामे प्रयच्छ नमोऽस्ते ग्रहो मेति दामोदरैः नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद राधा दामोदर भगवान की जय। हरि बोल प्रभु जी। Yes. हरे कृष्णा। किसी क्वेश्चन है भरत जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस बोलिए प्रभु। क्या वायरस एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि बैक्टीरिया तक तो बायोलॉजी में है, लेकिन वायरस के बारे में फैला रहे हैं। क्या एक्चुअली कोरोना वायरस को छोड़े हैं कि नहीं? वैसे हम लोग तो वायरस इंजेक्शन वगैरह लगाए नहीं है। हरे कृष्णा। इसका जवाब क्या दें आपको बताइए। भारत सरकार में रह रहे हैं। यस खुशबू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये राधा रमन अरे जी का दर्शन। हाँ वाह, तो कैमरा तुम्हारा गोल घूम गया और नजदीक करा दो भाई थोड़ा सा। यहाँ दूर से ऐसा हरे वेग कृष्ण दिख प्रभु रहा जी। है। यस माता जी पंचायत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे गोल्ड हम लोग खरीदते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, साल में कभी एक बार, बहुत कम प्रभु जी, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम, तो वो हम लोग खरीद सकते हैं या नहीं, या उससे भी कली का प्रवेश हो सकता है और भक्ति नष्ट हो सकती है? इसी में आगे ना परपोर्ट में लिखते हैं प्रभुपाद, जो मैं कल पढ़ने वाला था, लेकिन आप ये देखिए यहाँ लिखा है गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वुमन मे बी अलाउड बाय कंट्रोल नॉट बाय क्वालिटी बट बाय क्वांटिटी दिस विल डिस्करेज लस्ट एनवी एंड एनविटी। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसे तो देखो वैष्णव तो कंठी में ही खोच जाते हैं, पर जनरली माताओं का इच्छा रहता है सोना वोना पहनने का, अंगूठा तो पहन सकते हैं, लेकिन उसको अमर्यादित ना करें, बहुत ज्यादा ना पहने। मर्यादा में जो श्रृंगार इत्यादि के लिए है, थोड़ा बहुत रिजर्व के लिए भी है, पहन सकते हैं। कई बार एडॉक के लिए भी परिवार को सोना रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कल ही वहां इमीडिएटली छोटे में नहीं घुसेगा, पर हाँ वो सब उसका इफेक्ट आने लगेगा, वो तो है। यस
थोड़ा खरीद सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, खरीद तो सकते हैं। यह श्याम प्रभु ने हाथ ऊपर किया है। मेरा परम सौभाग्य है कि परम ज्ञानी श्याम प्रभु को सवाल है। हरे कृष्ण श्याम प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी है। श्याम प्रभु अपना मुख्य चेहरा दिखाइए सबको, आपकी तेज ऊर्जा सबको दिखाइए फिर। श्याम प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं हजारीबाग में। यस प्रभु जी पूछिए। प्रभु इधर अंधेरे कमरे में हो, इधर में लाइट नहीं है अभी। ओके ओके, नहीं आपका तेज से सब चमक जाएगा। आप दैदिप्यमान हैं। प्रभु जी मैं पूछ रहा था, 2-3 सवाल थे कि मतलब कि ठीक है, मतलब प्रभुपाद तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो करंट जो सिस्टम है वो कितना मतलब घटिया है, और वो तो घटिया है ही, लेकिन इसके रिप्लेसमेंट में मतलब क्या सिस्टम कल आएगा, चाहिए, मतलब कल आएगा। आगे ये क्लास सुन रहे, परपोर्ट खत्म नहीं हुआ है, आएगा। अच्छा। यस। और दूसरा कल सवाल ये था के क्लास में सबसे पहले ही मैंने वैदिक सिस्टम बताया था। तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि उतना सुनते नहीं हो, आधा सुनते फिर ऐसा। अब दूसरा बताओ। प्रभु दूसरा सिस्टम ये था कि कल था मेरे क्लास में, कल मेरे क्लास में था प्रभु जी। आज ही मोबाइल शुरू किया प्रभु जी, फिर इसलिए तूने नहीं सुना। बोल। प्रभु जी दूसरा सवाल ये था कि मतलब कि केवल गोल्ड को ही इतना वैल्यू क्यों दिया गया है, मतलब डायमंड्स और जो प्लेटिनम है वो तो उससे वैल्यूएबल है, तो परीक्षित महाराज ने कली को गोल्ड में ही क्यों रखा? हाँ, वो गोल्ड जनरली ज्यादा अवेलेबल होता है। भले ही ये लोग बाकी हीरा वीरा वैल्यूएबल है, पर वो कॉमन यूज में नहीं होता है। जनरल लेडी हीरा नहीं पहनती, बहुत कम होता है। तो वो जो गोल्ड है वो थोड़ा ज्यादा अवेलेबल होता है, कॉम। तो करेंसी के लिए भी वो काम आता है, तो उसमें थोड़ा वैल्यू रहता है, और कुछ नहीं। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं उस जमाने का आदमी हूँ नहीं, तो इतना ही मालूम। जी प्रभु जी। प्रभु जी तीसरा सवाल ये था कि मतलब कि जो मतलब इतना मतलब ओल झोल वगैरह ये सब चल रहा है, लेकिन कोई पूछ सकता है कि मतलब भक्ति भी तो चल ही रहा है, मतलब कलयुग का जो धर्म है वो तो केवल हरिनाम संकीर्तन है, तो मतलब डायरेक्ट लिंक क्या है डिवोशनल सर्विस के बीच में और जो करंट जो मतलब बैंकिंग सिस्टम है, या फिर जो रिप्लेस करेंगे हम लोग इस बैंकिंग सिस्टम को? देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि कैसे एक फ्रॉड सिस्टम का समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, धर्म व्यवस्था पे फर्क गिरता है। आप तभी थे क्लास में या बीच में ज्वाइन किए? नहीं था प्रभु जी में। थे ना? तो मैंने बताया ना कि आज ये देखो, आज ये फ्रॉड सिस्टम है, पैसा ज्यादा है, हर पुलिस करप्ट हो रहा है, हर ऑफिसर करप्ट हो रहा है, हर गवर्नमेंट ऑफिसर करप्ट हो रहा है, हर प्राइवेट सेक्टर करप्ट हो रहा है। करप्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है जो वैल्यूबल है नहीं, और उसको उतना प्रमोट कर दिया, अरे ये ज्यादा कमा लेगा तो मैं क्यों नहीं कमाऊंगा, फिर हर कोई उसमें घुस रहा है। तो फॉल्सिटी होने के कारण अन्याय बढ़ रहा है, इनजस्टिस। तो इनजस्टिस बढ़ रहा है तो नेचुरली नास्तिकता बढ़ रही है, नास्तिकता बढ़ रही है, अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, भगवान के ऊपर से फेथ उड़ रहा है, तो बेसिकली आपका प्रीचिंग वहीं तो गड़बड़ा रहा है। तो एक्चुअली जो भक्ति है, तो भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, 3 गुणों से परे है। वो तो आदमी जेल के अंदर भी रह के भक्ति कर सकता है, वो अलग चीज है। वो तो गरीब होके भी भक्ति कर सकता है, अरबपति होके भी कर सकता है। भक्ति है, अंदर का भाव है, भगवान के प्रति अपना जो शाश्वत संबंध है, उसको जान के उसके ऊपर साधना करने वाला काम। परंतु क्योंकि हर कोई इस अवस्था में डायरेक्टली नहीं पहुंचता, उसके पीछे बहुत बड़ा समाज व्यवस्था सब लेके चलता है आदमी। तो उस समय क्या होता है कि अगर ये व्यवस्था रहेगी तो आदमी इमीडिएटली फेथ उड़ जाता है। आप देखो, हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक दान भी देते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं भी लगा ना कि हमारे दान का गलत इस्तेमाल हुआ, देखो ये फ्रॉड है, तो वो दान देना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे भक्ति छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, गीता पढ़ना छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। अनियस वो तो अपना नरक चले ही जाएंगे ऐसा करके, लेकिन लास्ट में आप भी तो अच्छा भक्त नहीं बना पाते थे किसी। तो इसलिए एक्चुअली आजकल आप कितना ही प्रचार कर लीजिए, लोग अब हमको आके पूछते हैं ऐसे कैसे हो गया महाराज जी। अब मैं क्या करूं उसका, मैं क्या जवाब दूं, इकोनॉमिक सिस्टम मेरे हाथ में है नहीं। अभी बहुत सारे रेल हादसे होते हैं। रेल हादसे क्यों होते हैं? पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उसको बदनाम करने के लिए थोड़ा ट्रैक हिला देता है, 1000 लोग मर जाते हैं। आज जाते वक्त दोनों भी जाके रोते हैं वहां पे, वो अलग चीज है।
ये दोनों क्यों लड़ते हैं? दोनों को भी वो पैसा चाहिए जो आता है, इतना इतना करोड़, 1000 करोड़ जो आता है ना सरकार के अंदर, उसको चाटने के लिए इनको बैठना है। समाज काम कुछ नहीं करना है, समाज हर कोई खा पी के सो रहा है, तो इनको वो चाहिए, इसलिए ये करते हैं, अंत में वो रिएक्शन भगवान के साइड में जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं आता। क्योंकि ये तो बोल देते हैं हमें दुख हो रहा है, हमें अति दुख हो रहा है, ये बता के कि ये हो गया, ये इस हादसे का पूरा जायजा लिया जा रहा है। हाँ, ले लो, अब क्या करो, जायजा तो लोगे, क्या कर सकते, उतना तो कर ही सकते। तो अंत में हर एक्टिविटी के पीछे ये फ्रॉड सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी सिस्टम अगर बेसिक में ही करप्ट हो तो प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा हो गया ना कि प्रभु जी बिना खाना खाए पिए भी आदमी जो है भजन कर सकता है, बात सही है। तो प्रसाद क्यों खा रहे हो, मत खाओ। तो वैसा नहीं, प्रसाद जो है उसको अन्न चाहिए ना, और भी भजन करना है तो पेट में अन्न रहेगा तो शरीर ठीक ठाक रहेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं बेस्ट इज ऑफ बेड बार्गेन, उतना खाओ जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे और अच्छा भक्ति कर सके, सेवा कर सके। भक्ति मतलब सेवा है ना। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था भी हमारे जीवन का एक अंग है। अगर वो थोड़ा अपाहिज जैसे होगा तो प्रॉब्लम है। जैसे हमारे 10 उंगलियां हैं, उसमें से 2 उंगलियां से, कुछ लोग का ये उंगली ऐसा रहता है, वो टाइप। तो वो भले ही बहुत अच्छा आदमी है लेकिन लोग उसकी इसी उंगली को देखते रहते। तो वैसे हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अर्थव्यवस्था का सिस्टम गलत होगा प्रॉब्लम है। कल भी मैंने गुरुकुल में सभी बच्चों और टीचर्स का मीटिंग लिया, और अब हमने एक कंपटीशन रखा है। वो कंपटीशन ये है कि गार्डनिंग कंपटीशन, यानी अपने जमीन में खेती करके अच्छा अच्छा सब्जी उगाओ, और उसका फोटो जो है वो हर बार अपलोड होगा, हमारे साइट पे भी अपलोड होगा धीरे धीरे। तो कैसे हम सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे तो हम बहुत लोगों से दान ले लेके कर ही लेंगे वो, लेकिन फिर वो कॉर्पोरेट स्तर से चलाने जैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ बच्चे टीचर्स फ्री में पढ़ाएं, बच्चे जो है वो फ्री में पढ़ें, अपना खेती बाड़ी हम लोग खुद करें, थोड़ा उपजाएं, और इस प्रकार बच्चे भी सीखें और चले आगे। ऐसा होगा, ऐसा हमारा इच्छा है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। वाह क्या बात, थैंक यू, सेटिस्फाइड। यस विकास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, जो अभी श्याम प्रभु क्वेश्चन पूछा था, गोल्ड ही क्यों, डायमंड क्यों नहीं, तो आपने जो आंसर दिया था वो अधिक मात्रा में गोल्ड है इसलिए। मुझे भी लगता है कि अधिक मात्रा में इसलिए है कि जो आपने कॉस्मोलॉजी क्लास में आपने डिस्क्राइब किया था मेरू। हाँ मेरू भी है, और इलावर वर्ड्स में जो भी वो 4 पेड़ हैं जामुन के, आम के, उनकी जो नदियां बनती थी उसके वेस्ट जो साइड में झाग बनता था उसका गोल्ड बनता है। गोल्ड बनता है। हाँ, तो मतलब एक समझे वो कुछ ज्यादा ही अधिक मात्रा में है, तो इसलिए मुझे लगा IVI के लिए भी उसी को यूज किया गया, उसके इसी वजह से गोल्ड होगा आई गेस। तो यही मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हाँ हाँ यस हरे यस कृष्णा। अर्जुन प्रभु। ओके ऐसा करेंगे, बाकी सब क्वेश्चंस कर लेंगे। गिरीश जी हाथ ऊपर उठाते बहुत पहले, मैं उनको बताऊँ। गिरीश जी का सवाल लेके फिर अंत करते हैं, 9:35 हो गया है। ये मैं ये पूछ रहा था, जैसे हाँ महाराज परीक्षित ने तो कली को गोल्ड में रहने के लिए क्यों बोला? क्योंकि सब तरफ तो गोल्ड था, उनका मुकुट भी गोल्ड था, तो उनको तो पता लगना चाहिए कि गोल्ड ज्यादातर में है, तो सब में तो कली आसानी से कैप्चर कर लेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि गोल्ड में ही रहने के लिए बोले उनको? कल चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, एक सवाल प्रभु, छोटा सा है, हाँ बिल्कुल पूछो। छोटा सा। हरे कृष्णा प्रभु, बोलो। ये क्या है ना कि गोल्ड के अलावा भी तो और भी मेटल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है। जैसे प्लेटिनम या डायमंड कम है, ये गोल्ड ज्यादा है, तो उन्हें गोल्ड वाले मतलब इस मेटल को प्रायोरिटी दिया गया। फिर और भी मेटल्स तो हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। अरे तुम्हारी वही तो मम्मी बोले। है, ए सुन, तेरी मम्मी है ऑनलाइन? मम्मी तुम्हारा शादी हो गया है? नहीं प्रभु। नहीं, तुम्हारे आवाज से पता चल रहा है शादी नहीं हुआ है, लेकिन मम्मी है घर पे? नहीं, मम्मी नहीं रहती साथ में। नहीं रहती है तो कभी मम्मी को फोन करके पूछना, मम्मी जी प्लैटिनम है, डायमंड है और यहाँ सोना मिल रहा है, अब मेरे पास पैसा है, क्या खरीदना चाहोगी? तो मालूम है प्रभु, क्या ये तो जवाब आएगा? क्या बाद में जवाब आएगा? ट्रेडिशन बन गया। नहीं वो तो क्या सोना जवाब नहीं। आएगा? अरे क्या जवाब आएगा, सुना। जी तो ये क्वेश्चन मम्मी को पूछना, मम्मी आप सब ये सोना सोना क्यों करती?
तो जिस किसी भी कारण से सोना को वैल्यू है तो है भाई, ठीक है ना। सोना जो है एक्चुअली ये कहाँ से आया था कि जब असुर लोगों ने वो मटका दे दिया था मोहिनी मूर्ति को, और मोहिनी मूर्ति ने वो देवताओं को दे दिया, और वो वहां से आगे जा रही थी नाचते नाचते, तो वहां जो है हमारे शिव जी हैं, वो बहुत आकर्षित हो गए, बहुत आकर्षित। मोहिनी मूर्ति विष्णु है ना स्वयं, इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी मतलब सारे अप्सराएं कचरा है इनके सामने, इतने ब्यूटीफुल उनका नोज का फॉर्मेशन, आईज, ये वो, ऐसा ग्लांस, जादुई ग्लांस की शिव जी का भी जो भजन है वो, हाँ, वो ध्यान से उठ गए और उनके पीछे भागने लगे वो, और ऐसा कहते हैं उनका जो वीर्य गिरा था वो सोना बना, ठीक है। एनीवेज वो बहुत वैल्यूबल चीज है, जो है तो है। अब वैसे साधु के दृष्टि से उसको पीला टट्टी बोलते हैं, येलो स्टूल। प्रभुपाद बोलते हैं फॉर अ साधु इट इज जस्ट येलो स्टूल, इट ग्लिटर्स फॉर वर्ल्ड। दुनिया चमक चांद में जाती है तो चमकता है चीज उसको लेती है, बस सोना चमकता है इसलिए उसके पीछे भागते हैं, और कुछ नहीं। जी प्रभु, ठीक है। धन्यवाद। हरिंदर माता, आपका कोई आखिरी क्वेश्चन है? आज अच्छा हरे लगा, कृष्ण। सोने के नाम पे ज्यादा लोग आए थे सुनने के लिए। कल यस से हरिंदर क्वेश्चन माता। बन गया था मन में कि प्रभु जी जो हमें बोला सुनने में आया कि हमारे धार्मिक स्थलों पर बहुत सोना होता था, उसको लूटने के लिए ये लोग आते थे, मुगल लोग इधर से। तो प्रभु जी अभी भी तो हमने सुन रखा है कि हमारे पास बहुत गोल्ड है, तो फिर हम क्यों नहीं अमीर, हमारा देश क्यों नहीं अमीर, हम क्यों, डॉलर क्यों आगे चला गया? देखो, आपके पास कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा जो है इसमें बोला ना फॉल्सिटी से बढ़ता है, फॉल्सिटी। ये जो ज्यादा उल्लू बना सकता है वही अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जा सकता है। इससे पहले हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे ये ज्यादा उल्लू नहीं बनाते थे, लेकिन अभी जो है हमारी सत्ता, ये मैनिपुलेशन करने में बहुत स्मार्ट है, तो इसने अपने भारत की अर्थव्यवस्था को भी ऊपर लाके रख दिया। समझा? तो इसमें ज्यादा उल्लू बनाने का काम होता है, हमें इन्वेस्ट करिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ मत दिखाइए, ये बोलिए, यहाँ मत बोलिए, इसमें बहुत झोल रहता है। तो ये अमेरिकन जो लॉबी था ये सब करने में सक्सेसफुल था तो उन्होंने कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके फ्रॉड पकड़े गए, क्योंकि वो भी चांद वांद पे जाने की बातें करने लगे, तो वो एक्सपोज हो गए, फिर वो डाउन हो गए। फिर अब कोई और चांद पे जाने की बात करके वो हीरो बन रहा है, धीरे धीरे वो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो ये दिखावे का बात है और कुछ नहीं। देखो, आपके पास 10 रुपए है ना, लेकिन आपका एटीट्यूड है तो ऐसा लगेगा आप राजा हैं, आज जो राजा है वो भिखारी दिखाई देगा। तो बात कितना है उस पे नहीं आता है, बात आपके एटीट्यूड पे आता है। अब वैसे देखा गया तो रजनीकांत का एक्टिंग क्या है, बहुत सिंपल एक्टर है वो, ये एक्टिंग कर लेता है, और जो स्टाइल है ऐसा सिगरेट हवा में छलांग देना। अभी साउथ इंडिया मूवी में हीरो रहते क्या करते, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा करके सीखे गया है वो, एक कुछ तो एटीट्यूड निकाल रही है, तो लोग बोलते वाह हमारा हीरो। तो बेसिकली क्या है, ये अर्थव्यवस्था में जो जितना डिंगे हाकेगा, जो जितना बड़प्पन दिखाएगा और उसमें उल्लू बनाते रहेगा सबको, वो बड़ा दिखेगा। इसलिए इसमें कोई बड़ा 1 नंबर 2 नंबर नहीं होता। बेसिकली सेटिस्फेक्शन पॉइंट देखना चाहिए कि आपकी जो सिटीजन है वो कितने सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फेक्शन रेशियो में इनफैक्ट भारत अभी नीचे आ रहा है। हाँ जी। बांग्लादेश ज्यादा सेटिस्फाइड है ना, गरीब है लेकिन अपना अमार बांग्लादेश करके वो अपना जी रहा है ना। जिस दिन वहां भी पैसा चले जाएगा, हाँ, और शेख हसीना मेकअप में ज्यादा खर्चा करेगी तो उस दिन फिर चालू हो जाएगा सब गड़बड़। हाँ ठीक प्रभु जी, बहुत बढ़िया कि लूटा हुआ है, इधर हमें लूट लिया गया है। नॉर्थ तो लूट गया है, लेकिन साउथ में अभी भी बचा है, वो बचा ही रहेगा, तो वो भी हमारा ही है, इंडिया है। कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे, मतलब आएंगे ऊपर, मतलब ये अपने में रखनी पड़ेगी हमें। ठीक। सोना कहाँ नहीं है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, जहाँ मैं रहता हूँ अभी तो मैं किसी में तो घर ले जाता, किसी माता जी को सोना दिखवाता, सारा सोना है। ये यहाँ के कोली लोग, आगरी लोग होते हैं जो मछली पे उनका बिजनेस चलता है, वो सबके कोलीवाड़ा में जाओ, सब लोग शादी वादी में इतना सोना पहन के आएगा, आपको लगे कहाँ रखा था, बहुत रहता है। नहीं है ऐसा नहीं, सोना बहुत है। और ये लोग क्या है ना, ये लोग बोलते नहीं देना हमको बैंक में, हमारा सोना है हम पहनेंगे, ये अच्छा एटीट्यूड है।
बैंक को नहीं देना चाहिए, बैंक गलत है, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।